नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, क्वाड लीडर्स मीटिंग का ये चौथा सेशन है दोस्तों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी अमेरिका पहुंच चुके हैं अपने 3 दिवसीय यूएस विजिट के लिए दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्वाड है क्या दोस्तों, इसके जो मीटिंग्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से एजेंडा डिस्कस किए जाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके अंदर कितने मेंबर है दोस्तों। जैसा कि आप बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो, पीएम मोदी ऑन 3 डे यूएस विजिट फॉर क्वाड समिट, की एजेंडा फुल शेड्यूल है ना। तो हम शेड्यूल भी एक बार देखने के लिए देखेंगे यहाँ पे, और साथ में इसके जो अंदर जो एजेंडा है, पॉलिसी वगैरह है, उस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये क्वाड है क्या। तो क्वाड एक 4 देशों का पार्टनरशिप है दोस्तों, डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है। इसके अंदर कौन कौन सा देश आता है, तो फर्स्ट नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, जिसके प्राइम मिनिस्टर आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, एंथनी एल्बनीज करके यहाँ पे। दूसरा पे आता है अमेरिका, यूएस, और इनके प्रेसिडेंट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, जो बाइडेन। तीसरे नंबर पे है जापान, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। और चौथे पे है अपना प्यारा देश भारत, जहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो क्वाड है, ये 4 देशों का डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है दोस्तों, जिसके अंदर कई सारे एजेंडा डिस्कस किए जाते हैं। और इसको महज 3 साल पहले ही शुरू किया गया था, और इस साल जो है ये चौथा इसका समिट होने जा रहा है, जिसमें यहाँ पे ये जो भी चारों देश है, चारों देश के जो लीडर है, वो आपस में 1 साल में एक बार मिलते हैं दोस्तों, और कई सारे एजेंडा पे यहाँ पे डिस्कशन भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हो बाकायदा इस मीटिंग के अंदर यहाँ पे डिस्कशन चल रहे हैं कि आखिरकार किस किस मुद्दे पे हमें बात करना है। और मेजरली यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक रीजन का है, वहाँ पे प्रोस्पेरिटी और स्टेबिलिटी लाया जा सके, इसके ऊपर यहाँ पे पूरा तयशुदा किया जाता है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हम शेड्यूल पे नजर डाल देते हैं। वैसे आपको बता दें कि जो 3 दिवसीय इनका विजिट था, आज इनका लास्ट डे है दोस्तों यहाँ पे, और आज वो न्यूयॉर्क के अंदर है। लेकिन पहला दिन वो कहाँ पे गए थे, तो पहला दिन वो गए थे वेलिंगटन, डेलावेयर, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उनका होम टाउन है दोस्तों। तो 21 सितंबर के दिन यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ऑलरेडी यहाँ पे जो चौथा क्वाड लीडर का समिट है उसको यहाँ पे अटेंड करने के लिए पहुंच चुके थे डेलावेयर के वेलिंगटन ने, जहाँ पे कह लीजिए कि उनको होस्ट किया गया प्रेसिडेंट बाइडेन के द्वारा दोस्तों। 22 सितंबर को, यानी कि कल के दिन की बात करें आपको, तो यहाँ पे पीएम मोदी एड्रेस अ गैदरिंग ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, जहाँ पे उन्होंने जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, उनको यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि एड्रेस किया यहाँ पे उनके गैदरिंग को। फर्दर ही विल इंटरेक्ट द सीईओज ऑफ ए लीडिंग यूएस बेस्ड कंपनी टू फॉस्टर ग्रेटर कोलैबोरेशन बिटवीन द 2 कंट्री इन द कटिंग एज एरियाज ऑफ एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी। और अमेरिका के अंदर जो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी के यहाँ पे जो चल रहा है दोस्तों, जैसे कि एआई हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया और बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर है, तो इस कंपनी के जो सीईओ वगैरह है, उनके साथ यहाँ पे नरेंद्र मोदी का यहाँ पे मीटिंग है दोस्तों। इंटरेक्शन विथ थॉट लीडर एंड देयर स्टॉक होल्डर एक्टिव ऑन द इंडिया यूएस बायलैटरल स्टैंड। यहाँ पे चारों लीडर के बीच में तो मीटिंग हो गई, साथ में इसके पैरेलल साइड में, इसके साइड लाइन पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है बाइडेन और साथ में नरेंद्र मोदी के बीच में भी यहाँ पे एक तरीके से बायलैटरल मीटिंग होना है दोस्तों। और साथ में जो आपने देखा कि जो कई सारे जो यहाँ पे महत्वपूर्ण आज जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और अमेरिका के अंदर तो एक तरीके से प्रॉस्पर हो रहा है यहाँ पे, तो इसके जो टॉप लीडर वगैरह है उनके साथ पार्टनरशिप भी होगा दोस्तों। तो यहाँ पे कह लीजिए कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे हो पाता है। सितंबर 23 की बात करें, यानी कि आज की बात करें, तो आज नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे समिट ऑफ द फ्यूचर नामक एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे टाइटल पर यूएनजी को, जो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली है दोस्तों, उसको यहाँ पे एक तरीके से उनके गैदरिंग को एड्रेस करेंगे। कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क के अंदर यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे एक बार नजर डाल लेते हैं क्वाड के ऊपर और क्वाड के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, उसके बाद हमें इसके एजेंडा यहाँ पे देखने को जाएंगे। तो आपने जाना यहाँ अभी तक कि जो क्वाड में टोटल 4 कह लीजिए कि यहाँ पे देश आते हैं। पहला पे है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया दोस्तों, और इन चारों लीडर का वर्ष में एक बार यहाँ पे मीटिंग होता है, जिसके अंदर कई सारे एजेंडा को डिस्कस किए जाते हैं यहाँ पे। और इसी दौरान यहाँ पे इस बार नरेंद्र मोदी कहाँ पे हैं दोस्तों, तो अमेरिका में है। सबसे पहले वो डेलावेयर में वेलिंगटन में गए, उसके बाद यहाँ पे कह लीजिए कि अभी वो फिलहाल न्यूयॉर्क के अंदर आए हुए, जहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली है उसका जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जाकर वो गैदरिंग को एक तरीके से एड्रेस करेंगे यहाँ पे। चलिए जैसे कि आप देख सकते हो क्वाड, तो क्वाड का फुल फॉर्म या फिर स्टैंड आउट कैसे करता है, तो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही होता है 4 दोस्तों, सिक्योरिटी डायलॉग, इट्स अ डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप। आप देख सकते हो कि ये एक तरीके का 4 देशों का डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका आता है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले ये जो एक तरीके से
मीटिंग हो रहा है अभी फिलहाल दोस्तों, इसको क्वाड का नाम दिया गया था, ना कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यहाँ पे। तो आपको समझना होगा कि ये जो मीटिंग है या फिर ये जो एक तरीके से कहिए कि पार्टनरशिप है, इसका नेचर क्या है। तो इसका नेचर एक डिप्लोमेटिक यहाँ पे कूटनीतिक रूप से है, ना कि यहाँ पे सिक्योरिटी पार्टनरशिप है दोस्तों, है ना। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा होगा नाटो, तो नाटो एक तरीके क्या है, वो एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, यानी कि नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसके तहत जो भी यहाँ पे देश उस पर्टिकुलर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, तो किसी भी एक देश में अगर जो अटैक किया जाता है किसी दूसरे देश के द्वारा यहाँ पे, तो सारे के सारे देश जो कि नाटो को बिलोंग करते हैं वो उस पर टूट पड़ेंगे। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे यूक्रेन है वो कोशिश कर रहा था कि वो नाटो को कह लीजिए कि यहाँ पे ज्वाइन कर ले, ताकि यहाँ पे उसको रसिया वगैरह से खतरा कम पड़े दोस्तों। लेकिन यहाँ पे वो ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि रसिया इसके पहले यह अटैक कर दिया, क्योंकि रसिया को लगा अगर जो नाटो को कह लीजिए कि ज्वाइन कर जाता है तो जो अमेरिकन फोर्सेस है वो अपने बेस बना लेंगे कहाँ पे, तो यूक्रेन के अंदर, और लगातार यहाँ पे रसिया के ऊपर निगरानी रखेंगे वगैरह यहाँ पे इस तरीके से। तो इसको लेकर जो रसिया था वो सहज महसूस नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर उसने अटैक भी किया दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए, तो आपने जाना यहाँ पे किसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका नेचर जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पे बनाया नहीं गया है। इसमें किसी प्रकार का यहाँ पे जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो नहीं है दोस्तों, ये महज एक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप होता है यहाँ पे, जिसमें कई सारे एजेंडा वगैरह होते हैं। आपको बता दें कि अभी तो फिलहाल 4 देश है, लेकिन साउथ कोरिया ने भी इंटरेस्ट अपना दिखाया था कि वो भी स्क्वाड मीटिंग को यहाँ पे ज्वाइन कर ले, लेकिन जो अमेरिका के ऑफिशियल है उनका ऐसा कहना था कि अभी हम एक तरीके इसके लिए रेडी नहीं है, हम आगे चलकर यहाँ पे क्वाड प्लस एक यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों, जिसमें साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। लेकिन ये फ्यूचर की बात, यहाँ पे अगर जो एक्सपेंशन किया जाता है तो आगे चलकर क्वाड अभी फिलहाल है, आगे चलकर ये क्वाड प्लस बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए, अब इसके यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे ध्यान में रखते हैं कि आखिरकार इसके बनाने के पीछे वजह क्या है। यहाँ पे क्वाड नेशन प्राइमरली फोकस ऑन द स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। आज जिस प्रकार से जो चाइना है वो अपने विस्तारवाद नीति के तहत यहाँ पे जो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे एक तरीके से अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। और उसके जो भी एक तरीके से कहिए कि हड़प नीति का आपने जाना ही होगा यहाँ पे, कि वो किसी जो भी छोटे देश होते हैं उसको लोन देता है यहाँ पे, और अपने डेट ट्रैप में फंसाकर उसके बहुत सारे जो पोर्ट वगैरह है, जमीन वगैरह है, वो एक तरीके से कहिए कि अपने कब्जे में ले लेता है दोस्तों यहाँ पे। तो इंडो पैसिफिक रीजन में जिस प्रकार से चाइना का एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसको एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे कर्व करने के लिए, कम करने के लिए, और यहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए यहाँ पे इसको बनाया गया था दोस्तों। और इसका मेन फोकस यही है। क्वाड आप देख सकते हो, कमिटेड टू सपोर्टिंग एंड ओपन, स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक दैट इज इंक्लूसिव एंड रिजिलियंट। यहाँ पे कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो एक तरीके से इंक्लूसिव हो सके यहाँ पे, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो भी देश आते हैं वो शांति, अमन, चैन के साथ यहाँ पे रह सके दोस्तों, और इसको रिजिलियंट बनाना है, इसीलिए इसको यहाँ पे फॉर्म किया गया था। The Quad positive and practical agenda is focused on the delivering outcomes for the Indo-Pacific in response to the region's priority and most pressing challenges including health security। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में हेल्थ सिक्योरिटी बना हुआ है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो प्रॉब्लम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल एंड द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, स्पेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन एंड काउंटर टेररिज्म। तो इसके कई सारे यहाँ पे कह लीजिए वाइडर पर्सपेक्टिव है दोस्तों, वाइडर एक तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, जिसमें आपने देखा कि तमाम तरीके, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, जैसे कि क्वांटम हो गया, एआई वगैरह हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। आज जिस प्रकार से डार्क वेव यहाँ अपना पैर फैलाता जा रहा है, तो इसको लेकर साइबर सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की किसी भी देश में अगर जो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है इंडो पैसिफिक में, तो यहाँ पे इस मीटिंग के द्वारा उसको सपोर्ट किया जा सके यहाँ पे इस क्वाड के द्वारा दोस्तों। डिजास्टर रिलीफ हो, स्पेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन, तो ये तमाम यहाँ पे फील्ड के अंदर चारों देश एक दूसरे को कोलैबोरेट करेंगे दोस्तों, ताकि इंडो पैसिफिक का रीजन है वो एक तरीके से स्ट्रांग बन सके यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वाड इज हियर टू स्टे नॉट अगेंस्ट एनीबडी। तो ये जो यहाँ पे मीटिंग है, जो कि चौथा मीटिंग यहाँ पे है दोस्तों क्वाड का, इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो मेन एजेंडा निकल कर आया, तो पहला ये है कि हियर इज स्टे नॉट अगेंस्ट एनीबडी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि अगर जो किसी को लगता है कि क्वाड ऐसे ही है, 3-4 साल के बाद यहाँ पे खत्म हो जाए आगे चलकर, यहाँ पे इसके अंदर जो भी एजेंडा वगैरह डिस्कस किए जाते हैं उतना ज़्यादा पावरफुल होता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसी को लेकर यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि क्वाड अभी रहने वाला है, और इसके एजेंडा जो पॉलिसी है वो कहिए कि एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट यहाँ पे दुनिया पे डालेगा दोस्तों। अंडरलाइंग द क्वाड लीडर आर द मीटिंग एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। पीएम मोदी सेड द ग्रुप वाज नॉट अगेंस्ट एनीबडी, देयर इज सीन एज एम्ड एट चाइना एग्रेसिव बिहेवियर इन द इंडो पैसिफिक। कि चाइना को ऐसा लगता है कि इंडो पैसिफिक में एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे जो चाइना का अग्रेशन बढ़ रहा है उसके अगेंस्ट में इसको बनाया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कि जो यहाँ पे क्वाड है ये यहाँ पे रहने के लिए आया है, ना कि किसी
के अगेंस्ट जाता है दोस्तों। यहाँ पे भले ही हम यहाँ पे अगर जो चाइना ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर देश के अगेंस्ट इसको फॉर्मेशन नहीं किया गया है। और आज के टाइम में तो क्वाड का कह लीजिए कि इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस प्रकार से यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चाहे वो इसराइल और हमास के बीच में, जो कि अब यहाँ पे कह लीजिए कि इसराइल लेबनान, इसराइल यहाँ पे ईरान, पूरा ये जो है वो और ज़्यादा विस्तार लेता जा रहा है दोस्तों। युद्ध यहाँ पे सीज फायर होने की कोई यहाँ पे कह लीजिए कि आशंकाएं अभी दिख नहीं रही है। और साथ में यहाँ पे आप देखो तो जो रशिया है यूक्रेन के बीच में जो वॉर है अभी तक वो जारी ही है, ये भी बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से यहाँ पे पॉलिटिकल कोलैप्स देखने को मिला, पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे जो इकोनॉमिक यहाँ पे पूरा का पूरा टेंशंस बना हुआ है, श्रीलंका के अंदर, तो आज वर्ल्ड वाइड यहाँ पे और अफ्रीकन देशों के अंदर भी बहुत सारे सूडान वगैरह यहाँ पे देश है दोस्तों, वहाँ पे भी कई सारे यहाँ पे पॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं। यहाँ पे एक ऐसे समय पे जब यहाँ पे पूरी दुनिया में लगातार यहाँ पे टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट बने हुए, वैसे में जो 4 पावरफुल देश है उनके बीच में जो मीटिंग है काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। एड्रेसिंग द 6th क्वाड लीडर समिट इन वेलिंगटन, मोदी सेड वी आर मीटिंग एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। आप देख सकते हो इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या हाईलाइट किया गया, इस पर हम एक बार नजर डालेंगे। उनके शब्दों में वी आर मीटिंग एट अ टाइम, हम एक ऐसे वक्त पर ये मीटिंग कर रहे हैं जब यहाँ पे जो दुनिया है पूरी तरह से जो पूरा है कह लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन के अंदर उलझा हुआ है। एट सच अ टाइम इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी दैट द मेंबर ऑफ क्वाड मूव फॉरवर्ड बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू, कि इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक तरीके से कि जो हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उसको और ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़ा है दोस्तों। वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। ऑल ऑफ अस सपोर्ट रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, कि हम जो चारों यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि मीटिंग के जो 4 पिलर यहाँ पे हैं वो हम रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। हम किसी भी इंटरनेशनल लॉ या ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। रिस्पेक्ट फॉर सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पीसफुल रिजोल्यूशन फॉर ऑल डिस्प्यूटेड, कि कोई सा भी अगर जो डिस्प्यूट हो जाता है, कोई सा भी अगर जो मतभेद हो जाता है तो उसको हम पीसफुली यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवर्निटी को रिस्पेक्ट करते हुए दोस्तों। अ फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव परस्पर इंडो पैसिफिक इज आवर शेयर्ड प्रायोरिटी एंड शेयर्ड कमिटमेंट, कि जो क्वाड का एक तरीके से लिए कि कमिटमेंट है दोस्तों, जो प्रायोरिटी और फोकस है वो इसी बात को लेकर है कि हम यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक फ्री ओपन इंक्लूसिव और परस्परस यहाँ पे बना सके उसको। वी हैव टुगेदर टेकन सेवरल पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव इनिशिएटिव इन एरियाज सच ए हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यहाँ पे कि हमने कई सारे क्रिटिकल एरियाज के अंदर, चाहे वो हेल्थ सिक्योरिटी हो, चाहे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पे कई सारे पॉजिटिव और इंक्लूसिव यहाँ पे इनिशिएटिव लिए हैं दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न अबाउट चाइनाज बिहेवियर, लेकिन जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक को इनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा, इसको काउंटर करने के लिए भी यहाँ पे इस एजेंडा में यहाँ पे बात किया गया है दोस्तों। विथ एन आई ऑन चाइना द ज्वाइंट स्टेटमेंट सेड, आप देख सकते हो यहाँ पे चारों लीडर्स के द्वारा, यहाँ पे चारों देशों के द्वारा एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा गया है, इसमें किन्हीं एक का मत नहीं होगा कि यहाँ पे ऐसा बाइडन का कहना है, कि मोदी का कहना है, कि एंथनी अल्बनीज का कहना है, या फोमियो किशिदा का कहना है। एज लीडर्स वी आर स्टेड फेस इन आवर कन्विक्शन दैट इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग रिस्पेक्ट फॉर सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द मेंटेनेंस ऑफ पीस, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द मैरीटाइम डोमेन अंडरपिन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक। आप देख सकते हो कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो उसको यहाँ पे आगे बढ़ाया जा सके, सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हुए दोस्तों। तो जो इंटरनेशनल लॉ है उसको एक तरीके से बनाए रखने के लिए हम पूरी तरह से कन्विक्टेड है दोस्तों, और साथ में जो भी यहाँ पे मैरीटाइम डोमेन है उसको हम एक तरीके से यहाँ पे पीसफुली बनाना चाहते हैं, यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर दोस्तों। बी एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अधेरेंस टू द इंटरनेशनल लॉ पर्टिकुलरली एज रिफ्लेक्टेड इन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एट द लॉ ऑफ द सी टू एड्रेस चैलेंजेस। तो देख सकते हो यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के अंदर जो लॉ ऑफ द सी बना हुआ है दोस्तों, है ना, कि समुद्र के कितना एरिया के अंदर आप एक तरीके से कहिए कि पेट्रोलियम वगैरह निकाल सकते हो, आप किस प्रकार से यहाँ पे बिहेव करोगे समुद्र के अंदर, यहाँ पे इसको लेकर पूरा यूनाइटेड नेशन के अंदर यहाँ पे लॉ ऑफ द सी बना हुआ है। लेकिन इसको लगातार यहाँ पे चाइना के द्वारा वायलेट किया जाता है और इंडो पैसिफिक को यहाँ पे इनस्टेबल बनाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट, यहाँ पे ज्वाइंट असेसमेंट रिलीज किया गया है। एड्रेसेस चैलेंजेस टू द ग्लोबल मैरीटाइम रूल बेस्ड ऑर्डर, यहाँ पे आज के दिनों में कई सारे, कहीं आपने देखा होगा
कि कोई यहाँ पे किसी देश के अंदर एक शिपमेंट आ रहा है और उसको दूसरे देशों के द्वारा यहाँ पे वहाँ के जो भी एक तरीके से कह लीजिए कि है ना मिलिटेंट जैसे ग्रुप होते हैं वो अटैक करके लूट लेते हैं यहाँ पे, जिसके कारण कई सारे यहाँ पे प्रॉब्लम निकल कर आते हैं, सप्लाई चेन क्राइसिस देखने को मिलता है यहाँ पे। और इंडिया के साथ भी ऐसा होता है यहाँ पे दोस्तों, जो कैरेबियन आइलैंड वगैरह यहाँ से जब कोई शिप वगैरह गुजरता है तो वहाँ पे लोग यहाँ पे जो लुटेरे यहाँ पे है पायरेट्स वगैरह है वो यहाँ पे लूट लेते हैं यहाँ पे। तो इसको भी ध्यान में रखकर यहाँ पे ये बातें कही गई है दोस्तों। चलिए और आगे देख सकते हो, चाइना इज द एलिफेंट इन द रूम, द हॉट माइक गेव हिट अवे। यहाँ पे बाइडेन एक तरीके से यहाँ पे चाइना के ऊपर है ना अपना टिप्पणी काफ़ी जोरों शोरों पे यहाँ पे रखा है। वी बिलीव सी जिनपिंग इज लुकिंग टू फोकस ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमिक चैलेंजेज एंड मिनिमाइज द टर्बुलेंस इन चाइना, बाइडेन टोल्ड द लीडर एट द समिट। आप देख सकते हो यहाँ पे जिस प्रकार से चाइना के अंदर भी आज इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे बाइडेन का भी इसी के ऊपर यहाँ पे एक तंज कसा गया कि जिस प्रकार से चाइना अपना एग्रेशन दिखाता है, इसी के कारण यहाँ पे आज चाइना के अंदर इकोनॉमिक चैलेंजेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है और चाइना कोशिश कर रहा है कि जो भी टर्बुलेंस यहाँ पे आ रखा है चाइना के अंदर उसको मिनिमाइज किया जा सके यहाँ पे। और इसलिए वो सी जिनपिंग को भी यही सलाह देना चाहेंगे कि अभी यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक वैल्यू के ऊपर ही यहाँ पे आप चलो। हिज ओपनिंग रिमार्क वर कॉट ऑन द हॉट माइक एज पोल रिपोर्टर वर लीविंग द समिट वेन्यू। बाइडेन वाज हर्ड सेइंग दैट चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग इज लुकिंग टू बाय हिमसेल्फ सम डिप्लोमेटिक स्पेस इन माय व्यू टू एग्रेसिवली परसीव चाइनाज इंटरेस्ट। आप देख सकते हो दोस्तों, है ना। इनका क्या कहना है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, वो एक तरीके से कह लीजिए कि लुकिंग टू बाय हिमसेल्फ सम डिप्लोमेटिक स्पेस। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो भी चाह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ को चाइना के अंदर वो लाना चाह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। एट द सेम टाइम वी बिलीव इंटेंस कॉम्पिटिशन रिक्वायर इंटेंस डिप्लोमेसी। यहाँ पे है ना कि जो अगर जो हम कॉम्पिटिशन को बरकरार रखना चाहते हैं तो हम डिप्लोमेसी को भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बनाएंगे, अदरवाइज दो रीजन काफ़ी अलग थलग से यहाँ पे पड़ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्क्वाड मीटिंग के अंदर, स्क्वाड समिट के अंदर कई सारे जो प्रॉमिसेस वगैरह किए गए हैं मेडिसिन से लेकर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तक, तो इसको भी एक बार नज़र डालते तो देख सकते हो यहाँ पे कोऑपरेशन ऑन इनिशिएटिव रेंजिंग फ्रॉम हेल्थ टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो चारों देशों के बीच में यहाँ पे जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जो कोऑपरेशन यहाँ पे किए गए हैं, उसका जो रेंज है दोस्तों वो हेल्थ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक जाता है। तो जो पहला रखा गया क्वाड कैंसर मून सूट, यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग पार्टनरशिप टू सेव लाइफ इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अंडर दिस इंडिया विल प्रोवाइड $7.5 million वर्थ ऑफ HPV सैम्पलिंग किट, डिटेक्शन किट एंड सर्विकल कैंसर वैक्सीन टू कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी कंट्रीज आते हैं दोस्तों जो कि कैंसर से यहाँ पे जूझ रहे हैं, इसके लिए इंडिया ने एक बहुत बड़ा इस मीटिंग के अंदर, इस समिट के अंदर प्रॉमिस किया है कि इंडिया $7.5 million वर्थ का, यानी कि इतने एक तरीके से कह लीजिए कि रुपीस का इंडिया जो है HPV सैम्पलिंग किट, डिटेक्शन किट और सर्विकल कैंसर वैक्सीन को यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्री के अंदर सप्लाई करेगा दोस्तों यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा कमिटमेंट इंडिया की ओर से इस मीटिंग के अंदर रखा गया। अ कमिटमेंट फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, द पार्टनरशिप विथ गावाई एंड द क्वाड टू सपोर्ट ऑर्डर ऑफ अप टू 40 million HPV वैक्सीन डजेस फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पे कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर 40 मिलियन HPV के जो यहाँ पे वैक्सीन डोजेज है उसको यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडिया है वो पार्टनरशिप करेगा क्वाड के साथ और गवी के साथ, ताकि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम वगैरह है इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्री के अंदर उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जा सके दोस्तों। द फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्व मिशन। तो यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे आपके एग्जाम वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये पहली दफ़ा क्वाड के अंदर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि यहाँ पे 2025 से यहाँ पे कह लिए कि दोस्तों इफेक्ट में आ जाएगा। टू इम्प्रूव इंट्रो ऑपरेबिलिटी एंड एडवांस मैरीटाइम सेफ्टी बिटवीन आवर कोस्ट गार्ड एंड अक्रॉस द इंडो पैसिफिक। कई सारे जो कोस्ट गार्ड है उनका एक तरीके से कहिए कि दोस्तों देहांत हो जाता है और पता भी नहीं चलता है, तो एक तरीके से इसके ऊपर भी सुधार करने के लिए यहाँ पे सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, ताकि जो इंटर ऑपरेबिलिटी है और एडवांस मैरीटाइम सेफ्टी है दोस्तों उसको यहाँ पे कह लिए कि लाया जा सके, ताकि कोस्ट गार्ड अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी काम करते हैं यहाँ पे, जो कि अपना परिवार से दूर रहकर यहाँ पे अपनी जान को एक तरीके से कह लीजिए कि हथेली पर लेकर वो काम कर रहे होते हैं, और ऐसे में अगर जो उनका कह लीजिए कि गुम हो जाना या फिर डेथ हो जाना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो इसको लेकर भी यहाँ पे ये किया गया। द क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट, आप देख सकते हो कि इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है
to pursue shared airlift capacity among our nation and leverage our collective logistic strength। तो लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ जो है इसको यहाँ पे बढ़ाने के लिए एक इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है इन ऑर्डर टू सपोर्ट सिविलियन रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिजास्टर। कि कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आता है, किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि सुनामी, बाढ़ या फिर कह लीजिए कि भूकंप वगैरह का ऐसा सिचुएशन बनता है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो लोगों को यहाँ पे कह लीजिए कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो असिस्टेंट है, जो एक तरीके से हेल्प है, चाहे वो मेडिसिन के रूप में, फूड के रूप में यहाँ पे हो, लाइफ जैकेट वगैरह के रूप में हो, जल्द से जल्द यहाँ पे लॉजिस्टिक जो यहाँ पे ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके, इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है दोस्तों। इन ऑर्डर टू सपोर्ट सिविलियन रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिजास्टर मोर रैपिडली एंड एफिशिएंटली अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन। तो जल्द से जल्द यहाँ पे एफिशिएंटली यहाँ पे लोगों को मदद पहुँचाया जा सके नेचुरल डिजास्टर के वक्त, यहाँ पे इसको लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि एक तरीके से 2025 से यहाँ पे अपने इफेक्ट में आ जाएगा दोस्तों। तो आपने जाना कि क्वाड आखिरकार है तो क्या, तो क्वाड एक 4 देशों के बीच में डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है दोस्तों, जो कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका के बीच में है दोस्तों। इसमें कई सारे एजेंडा वगैरह डिस्कस किए जाते हैं, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, और कई सारे यहाँ पे दोस्तों मैरीटाइम सिक्योरिटी वगैरह को लेकर कई सारे एजेंडे इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं यहाँ पे, और साल दर साल यहाँ पे इसके मीटिंग रखे जाते हैं। तो इस बार का जो मीटिंग है वो अमेरिका के अंदर हो रहा था यहाँ पे, और जो होस्ट है वो जो बाइडन थे दोस्तों। और आज के दिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी का ये आखिरी दिन है, तीसरा दिन यहाँ पे है अमेरिका विजिट का यहाँ पे क्वाड मीटिंग को लेकर, और आज वो न्यूयॉर्क के अंदर जो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली है वहाँ पे गैदरिंग को एक तरीके से एड्रेस करेंगे दोस्तों। और कई सारे जो यहाँ पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे कि एआई हो गया, एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह हो गया, इसके जो सीईओज है, जो यहाँ पे लीडर्स है, इसके साथ भी यहाँ पे नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, ताकि यहाँ पे इंडिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आ सके दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सो नेक्स्ट वन, बाय बाय।